ए पन्ना, सादे पानी में पालक धो रही है, डिटर्जेंट नहीं डाला? हाँ, तो डिटर्जेंट से धोती ना तो वो पालक सफेद सफेद हो जाती। मिलन भाभी, आपको मालूम है मैं भी पालक हूँ। आप पालक? हाँ, वो तुझको याद है मुझे उस दिन गट्टू की मिली थी, वो छोटी बच्ची ऐसी ऐसी जिसको मैंने पाला था, और फिर उसके मम्मी पापा आ गए और उसको लेके गए थे। तभी वो पुलिस ने फॉर्म भरा था ना, उसमें उसके मम्मी पापा का नाम लिखा था और उसके नीचे गोपाल ठक्कर पालक। इट मीन्स कि मैं पालक। हाँ गट्टू भाई, आप सही है। लो, ये फिर से अटक गया। ऐसे नहीं बाबा, एक मिनट, आप शांति रखो, एक मिनट। ये देखो, ये ना पहले ना इसको एक मिनट जरा पकड़ो, ये तो इसको ऐसा खाना मत, खाना इसको ऐसा धक्का मारने का, अब इधर रख दो। अरे नहीं, ये देखो, इसको धक्का मारने का और फिर ऐसा ऐसा टेढ़ा करने का, रखो 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 रखो, और फिर ऐसे ऐसे साइड से किक मारने का था। गट्टू काका, ये मिक्सर है, स्कूटर नहीं। हाँ हाँ, मालूम है मुझको, तू मुझको मत सिखा, समझी ना? हाँ हाँ बराबर है। लक्ष्मी, जा जाकर सिलबट्टा लेकर आ। जी। हे भगवान, ये मिक्सर भी ना एन वक्त पर धोखा देता है। एक मिनट, मिलन भाभी, पकड़ो आप। आपने ना मिक्सर का रॉन्ग इशारा किया, मिक्सर ऐसा नहीं होता है। एक मिनट पकड़िए, सही इशारा किया। मिक्सर में चटनी बनेगी तो फिर ऐसे ब्रेड पर लगा देना गट्टू भाई। एक मिनट पकड़ो, चटनी है ना तो ऐसे होती है, तो मिक्सर का इशारा ऐसा करना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, आप सही है। शुरू हो गए आप दोनों। अरे शुरू तो तू भी हो गई है कब से। कब से मकाई के दाने ऐसे अपने दांत के पास रखकर मन ही मन मुस्कुरा रही है कि मेरे दांत ज्यादा अच्छे और मकाई के दाने बुरे। एक भी दाना तूने अच्छा कहकर नहीं रखा। अब पालक की सब्जी में तेरे दांत डाल देना। फिर हम लोग है ना मकाई पालक की जगह दांत पालक की सब्जी खाएंगे। क्या करो भाभी, तेरे दांत ज्यादा सुंदर है या मकई के दाने? मकई के दाने। क्योंकि देखो, दांत हम खा नहीं सकते ना, बल्कि दांत से तो खाना पड़ता है ऐसे ऐसे, लेकिन मकई के दाने तो खा सकते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए वो ज्यादा सुंदर है। दिमाग। गट्टू भाई, मैं भी ना आपके जैसा दिमाग लगाऊंगी। 5 लाख आएंगे ना तो सबसे पहले नया मिक्सर ही ले लूंगी। ओ भाभी, 5 लाख रुपए का मिक्सर लेंगी आप? लेना ही है तो कोई ढंग की चीज लेते हैं ना, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। हाँ, फिर उसमें पालक धोती रहना। अरे नहीं नहीं नहीं, लेना ही है तो मिक्सर और वॉशिंग मशीन से भी ढंग की चीज लेते, जैसे मेकअप किट, अलग अलग हेयर ब्रश। हाँ, तो फिर वो ब्रश को लेकर है ना हम लोग बाल भी बना सकते हैं और दांत भी साफ कर सकते हैं ऐसे ऐसे। गट्टू भाई, हेयर ब्रश से सिर्फ बाल बनाते हैं। गट्टू भाई, आपके हिसाब से 5 लाख रुपए का हमें क्या लेना चाहिए? छोटा टेप रिकॉर्डर। क्यों? मस्त काम में आता है वो। पन्ना भाभी, वो लक्ष्मण भाई है, वो जो पन्ना हमेशा बोलते हैं, वो आपके हस्बैंड है ना? हाँ। और वो जो भरत भाई जो बाहर से बाल वाले है लेकिन अंदर से टकलू है, वो आपके हस्बैंड है ना? हाँ बराबर। और वो हाँ, आगे भी तो बोलिए। हाँ, आगे बोलो। अच्छा अच्छा, आज सब भाई लोग आप लोग को लिए बगैर ही होटल में खाना खाने जाने वाले हैं, याद आया? हाँ, आज पहली बार हमको लिए बगैर जाने वाले हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझको मालूम। क्या मालूम है? यही कि तीनों भाई होटल में जाएंगे ना तो वहां जाकर आप लोग की बुराई करेंगे। आपको कैसे पता?
क्योंकि ये ना सेम टू सेम हम लोग के घर पे हुआ था। सब भाई लोग होटल में गए थे ना और भाभी लोग की बुराई की थी, लेकिन फिर पकड़े गए थे। जैसे वो हेमल है ना, हेमल वो मेरा छोटा भाई, उसके पास टेप रिकॉर्डर था तो उसमें सब बात रिकॉर्ड हो गई थी। उसमें ना प्रवीण भाई ने प्रवीणा भाभी के बारे में बहुत बुरा बुरा बोला था, तो फिर प्रवीणा भाभी ऐसा डंडा लेकर प्रवीण भाई के पीछे भागी थी। मस्त टाइम पास हो गया था। गट्टू काका खेलने आओगे? हाँ खेलने गए मुझको। अभी 1 2 3 स्टार्ट मत बोलना, मैं आता हूँ अभी। भाभी 5 लाख रुपए का क्या करना है ये तो बाद में तय करेंगे, लेकिन ये गट्टू भाई आइडिया तो बहुत अच्छा देकर गए। हो सकता है आज शाम को हमारे पतियों का भी यही प्लान है। पता करना चाहिए। और टेप रिकॉर्डर मेरे पास 2 है, तो क्या कहती है आप दोनों? करें स्टिंग ऑपरेशन? अरे लक्ष्मण, अब अपने कमरे में जाकर तैयार हो और वहां जाकर अपनी शर्ट्स के साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलने मत बैठ जाना। अरे कहीं हमारी बीवियों के मन में रावण बस गया और उन्होंने कहा हम भी आपके साथ रेस्टोरेंट चलेंगी, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा यार। हाँ, ऊपर से नीलम वो ऐसा मुंह पे रुमाल भी नहीं बांधती और हाथ में वत्सल की वो खिलौने वाली गन भी नहीं रखती, लेकिन नीलम भाभी ऐसा क्यों करेगी मोटा भाई? ताकि लोगों को पता चले कि आतंकवादी आया है। लोग कम से कम अपनी जान तो बचा सके। ये सादे भेष में आती है और फिर जो कहर ढाती है। और सुनो हाँ, पिछली बार जब होटल में गए थे ना तब नीलम ने वेटर से कहा मटर की सब्जी ले आओ, मटर की। ऐसा कैसा मटर का इशारा? मैंने और वेटर ने वही पूछा तो नीलम बोली मटर में से वो कीड़े निकलते ना जिनकी ऐसी ऐसी मूंछें होती है। और तो और वो वेटर उसका बाप निकला। उसने कहा मैडम आप मटर का इशारा ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। फिर तो दोनों बैठ के मटर का कैसा इशारा होने चाहिए उस पे चर्चा करने लगे। आधे घंटे तक चर्चा चली उनकी, तब जाके वेटर ने ऑर्डर लिया। लेकिन शुक्र मनाइए मोटा भाई कि आप सस्ते में छूट गए। मेरी हीरा तो मेन्यू कार्ड को ऐसे पढ़ने बैठ जाती है जैसे एग्जाम हो। पहले तो वो मेन्यू कार्ड का रट्टा मारती है, फिर हर एक आइटम को लेके फ्लैशबैक में चली जाती है। मक्खन वाली सब्जी तो मैंने बनाई थी जब मुंबई वाले मामा जी घर आए थे। अरे कम से कम 4 फ्लैशबैक तो दिखाती ही है। सारी औरतें एक जैसी होती है। हाँ हाँ। पन्ना अरे लक्ष्मण, ये तो अभी वार्म अप सेशन है, होटल में जाके यही तो करना है। देख अभी से थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करेंगे तो होटल तक पहुंचते पहुंचते जबान का जंग साफ हो जाएगा और जबान कैंची की तरह चलना शुरू हो जाएगी। चल शुरू कर पन्ना पुराण। नहीं, डरता है पन्ना से? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ? और क्या हो गया अगर पन्ना ने तुझे उसकी बुराई करते सुन लिया तो? हंटर से मारेगी तुझे? अब वो हंटर से नहीं मारती। अब वो नहीं मारती मतलब? पहले मारती थी। मतलब अब बच्चे बड़े हो गए ना। मतलब जब बच्चे छोटे थे तब हंटर से मारती थी? हंटर से नहीं, वो तो झाड़ू से मुझे। झाड़ू से मार खाई तूने? मार नहीं खाई, वो तो पन्ना कभी कभी झाड़ू दिखा के डराती थी। अरे फिर तो तुझे बुराई करनी ही चाहिए। अरे झाड़ू दिखाकर डराने वाली पत्नी की बुराई नहीं करेगा तो पाप लगेगा तुझे।
लक्ष्मण, जो दिल में है बोल बोल दे। बोल दो। शाबाश। ठीक है। पन्ना सबसे पहले होटल में जाकर क्या करती है तुम्हें पता है? वो मेनू कार्ड को टिश्यू पेपर से पोंछती है और फिर बाद में उसी को सैनिटाइजर से साफ भी करती है। कमाल है यार। अच्छा फिर हाँ, उसके बाद वो मेनू कार्ड पढ़कर इतिहास बताती है कि दमालू का नाम दमालू कैसे पड़ा। भैया, टमाटर जो है वो कोई सब्जी नहीं है, वो एक प्रकार का फल है। और टमाटर फल में क्यों आता है, इस पर वो आधा घंटा लेक्चर देती है। बोलो, मेरी बीवी पढ़ने बैठ जाती है और इसकी बीवी पढ़ाने बैठ जाती है। और मेरी बीवी तुम लोग चुप रहो, मेरी सुनो। हमेशा उसका ध्यान बच्चों पर ही रहता है, कभी उनको शांति से खाना नहीं खाने देती। ऐसे मत खाओ, खाना नीचे मत गिराओ, स्कार्फ बांधो, बाद में तुम स्पून से खाना खाओ। अगर हाथ से खाना खाया तो बाद में जर्म्स अंदर जाएंगे तो आप बीमार हो जाओगे। और ऐसा थोड़े को चलता है यार, टॉर्चर है बनना, टॉर्चर। बता, अब तुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, ऐसा लग रहा है ना? हाँ, थोड़ी और बुराई करो। इसका लग गया मोटा भाई। अभी नहीं लक्ष्मण, प्रैक्टिस के लिए इतना काफी था। असली मैच तो होटल में जाके खेलेंगे। आज देखते हैं बीवी की बुराई में सेंचुरी कौन बनाता है। मेरी तो डबल सेंचुरी फिक्स। ये हुई ना बात। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, आवाज रिकॉर्ड करने की मशीन। इतना छोटा, इसमें टेप कैसे जाएगी? अभी ये डिजिटल है, इसमें टेप वेप नहीं होती। अरे ये हमारी वॉइस को 0 और 1 डिजिट के रूप में रिकॉर्ड करता है, उसको बाइनरी नंबर। बस बंदा क्लासेस बंद कर। इससे वॉइस रिकॉर्ड होती है, उतना काफी है। अब आगे क्या? गट्टू भाई ने बड़ा ही जबरदस्त आइडिया दिया है। अब मैं ये वॉइस रिकॉर्डर तीनों भाइयों की बातें रिकॉर्ड करने के लिए होटल भेजूंगी। फिर वो लोग जो भी हमारे बारे में बुरा बुरा बोलेंगे ना, वो एक एक बात इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। मिस्टर इंडिया को फोन किया क्या? हाँ, क्योंकि तीनों भाई तो हमारी बुराई करेंगे, तो वो तो ये मशीन लेकर नहीं जाएंगे। तो अब मिस्टर इंडिया को ही बुलाना पड़ेगा ना, जो उनके पास बैठे लेकिन दिखाई ना दे और उनकी सारी बातें भी रिकॉर्ड करे, है कि नहीं? भाभी की बात बिल्कुल सही है। अरे उन तीनों में से किसी एक को ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये रिकॉर्डर लेके जाओ, तो फिर ये चलता फिरता एटोमोब लेके कौन जाएगा? है एक जन। अभी देखना सीधा। लवले। मैं गिरा नहीं हूँ मैं। नहीं, अब किधर आउट कैसे? मैं तो अंदर हूँ। अरे, आपका पैर लाइन को टच हो गया था। किधर है ये देख। तो तुम लोग ने लाइन पीछे कर ली होगी। अरे, लाइन पीछे कैसे ले सकते हैं? तो चीटिंग करके आगे वाली लाइन पीछे ले ली है तुम लोग ने। आप चीटिंग कर रहे हो गट्टू काका। मैं कभी चीटिंग नहीं करता। ये तुम लोग का द्वारका का चप्पी लंगड़ी है ना, बहुत बेकार है। हम लोग का मुंबई का चप्पी लंगड़ी बहुत मस्त है, उसमें मैं कभी आउट नहीं होता। गट्टू भाई, जैसे कृष्णा पन्ना भाभी, ये लोग देखो खुद चीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि मैंने चीटिंग की। अरे, ये लोग तो है ही चीटर। आप इनको छोड़िए ना, आप मेरे साथ चलिए, ये आपसे एक जरूरी काम है। लेकिन वो जरूरी काम है तो ये वसूल को लेकर वसूल जा तू। अरे नहीं, ये जरूरी काम है। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ, चलिए। पन्ना भाभी, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ जरूरी काम करने को, जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। गट्टू, तुम लोग का बचका। चलिए जल्दी। चलो पन्ना भाभी। कोई इतना बिगाड़ने के लिए गट्टू काका को लेके जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन सिर्फ गट्टू काका ही कर सकते हैं ऐसा काम।
ये सोचने वाली बात है कि वो काम है क्या, पता तो लगाना ही पड़ेगा। गट्टू भाई, ये लीजिए। ये एक चॉकलेट अभी और बाकी एक चॉकलेट काम होने के बाद। पीछे मुड़ को देखो, मेरा आदमी माल लेके खड़ा है। क्या? अभी आपने डायलॉग मारा ना कि एक चॉकलेट काम हो जाने के बाद, तो मैंने भी ऐसा डायलॉग मारा ऐसे ऐसे। अच्छा, आप प्लान समझ गए ना? कर पाएंगे ना? कर लूंगा बाबा। ये देखो, ये मेरी जेब में भी आ जाएगा मस्त। गट्टू भाई, इसे चालू कैसे करेंगे? ऐसा ना बटन दबाते ना तो चालू हो जाता है। आता है बाबा मुझको। वेरी गुड। अब बस होटल में ये बटन ऑन करके बैठ जाना, चुपचाप खाना मंगवा के खाते रहना। अब जो मंगवाएंगे वो आएगा। सब कुछ मंगवा के देंगे वो लोग मुझको। अरे मंगवाना ही पड़ेगा, आपका ध्यान बटाने के लिए वो लोग कुछ भी करेंगे। और आप भी बस ये ऑन करके जो करना है करते रहना। एक मिनट पंडा भाभी, वो लोग मुझको लेके ही नहीं गए तो? अरे आपको लेके जाने के लिए कोई कैसे मना कर सकता है गट्टू भाई? आपको तो लेके ही जाना पड़ेगा। चलेगा। लवली। अच्छा, तो ये प्लान है पन्ना काकी का, अब मजा आएगा। अबे क्या कर रहा है लक्ष्मण? आया आया। तू तो हीरा से भी ज्यादा टाइम लगा रहा तैयार होने में। जल्दी कर, निकलना है। जा। ठीक है, मुझे क्या है, आप भी खुश हो गए। क्या है? जब कोई काम की खबर लाए उससे प्यार से बात करनी चाहिए पापा। क्या काम की खबर लाया वत्सल? 100 रुपए दो। जा जा, पैसे ऐंठने में लगा रहता है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तू गया किस पे? वैसे तो लोग कहते हैं कि मैं लोमड़ी, भेड़िया और कौवे के दिमाग वाला हूँ, सब कहते हैं कि मैं आप पे गया हूँ। हाँ हाँ, ये पैंतरे मुझ पर नहीं चलने वाले। तेरा बाप हूँ मैं। चल चल, कहीं और ट्राई कर। अरे लक्ष्मण, मोटा भाई, बचतेंगे पापा। अरे जल्दी कीजिए, नहीं तो बुक किया हुआ टेबल किसी और को दे देंगे। भरत, तूने होटल भी तय कर लिया और टेबल भी बुक कर लिया। हाँ, अरे मुझे पूछना तो चाहिए था, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। पता नहीं कैसा टेबल मिला होगा। टेबल के पास में खिड़की होगी या दीवार, टेबल सेंटर में होगा तो ऊपर पंखा होगा या नहीं। अरे मोटा भाई, एसी होटल है और जहाँ टेबल मिला वहाँ बैठ जाएंगे। आज आप कुड़कुड़ मत कीजिए, आज कुछ और करने का दिन है। चलिए 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 हाँ, चलिए। चल चल। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे लाली लिपस्टिक नहीं लगाई, चोटी नहीं बांधी। अरे क्या भरत भाई, कुछ भी बोल रहे हो आप? अरे कोई जेंट्स इतना टाइम लगाता है तैयार होने में? अरे अरे कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। एक मिनट, बाथरूम जा, क्या था? अरे तू अपने सारे काम खत्म करके क्यों नहीं आता? एक मिनट में आ जाऊंगा। मोटा भाई, आप इसे बाहर लेके आना, नहीं तो 1 घंटा और टाइम पास करेगा। मैं क्यों? तो रुक। आप बड़े हैं, ठीक, आप जाइए। लक्ष्मण, जल्दी कर। पता, एक काम की खबर दूं आपको। इसे कहते हैं संस्कार। खबर देने से पहले भी मुझसे पूछ रहे। दे खबर। 100 रुपए लगेंगे। ये संस्कार है तेरे? लेकिन ये आपके फायदे की बात है। अभी नहीं, बाद में सुनूंगा। अरे आप सुनोगे तो खुश रहोगे। बाद में लक्ष्मण काका को कहना कि जल्दी बाहर आ जाए। अब अदा भी पछताएंगे। अब सिर्फ एक ही इंसान बचा है जो मुझे 100 रुपए दे सकता है। लक्ष्मण काका, मिस्टर फुस्की।